इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इनके यूनिट्स के बारे में। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो तो हमें फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए ताकि हम न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आते हैं रेजिस्टेंस आर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, मान लो उस पर V पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है? I करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो R किसके इक्वल होगा? V डिवाइडेड बाई I। ठीक है, R यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस, V यहाँ पे क्या है? वोल्टेज अप्लाइड, I यहाँ पे क्या है? करंट। ठीक है, अब देखो जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट किसके इक्वल होती है? यूनिट होती है उसकी ओम। ठीक है, और R किसके इक्वल होता है? V बाई I के। ठीक है, अब दूसरा देखो, इसकी अगली दूसरी यूनिट ओम को हम कैसे, ओम किसके इक्वल होता है? तो ये हम बता सकते हैं कि जो V होता है, V किसके इक्वल होता है? वर्क डन डिवाइड पर यूनिट चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, वर्क अपने को पता है, वर्क किसके इक्वल होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज किसके इक्वल होता है? आई मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट यहाँ पे निकालें आर की, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? वी की जगह पे हमने पुट किया फोर्स मल्टीप्लाई बाई एस डिवाइडेड बाई आई मल्टीप्लाई बाई टी, और एक आई इसमें पहले से है। अपने को पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है? एम ए के इक्वल। ठीक है, एम यहाँ पे क्या है? मास, और ए यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एफ की जगह पे हम क्या रखेंगे? एम ए, तो क्या बन जाएगा? एम ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आई है, ये टी और ये आई। ठीक है, इनकी यूनिट हम यहाँ पे रखेंगे। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। करंट की क्या होती है? एम्पियर, कैपिटल ए से दिखाने हैं। टाइम की क्या होती है? सेकंड, और इस करंट की क्या है? एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो आर है उसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एक सेकंड और ऊपर चला जाएगा तो सेकंड माइनस 3, और ये एम्पियर माइनस 2। ये होता है 1 ओम के इक्वल। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ से सीधा सीधा आर की यूनिट पूछ सकता है। आर की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, इसके इक्वल होती है। आर किसके इक्वल होती है? वी बाई आई। अगर अपने को वी दे दे, आई दे दे, तो हम आर निकाल सकते हैं। ठीक है, आर यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होते हैं उनमें जो रुकावट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट, या हम बोल सकते हैं हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो हिंड्रेंस होती है, रुकावट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगली टर्म यहाँ पे है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। ठीक है, तो कंडक्टेंस का सिंपल मीनिंग क्या होता है? ई जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ठीक है, यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा उसकी कंडक्टेंस क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। या रेजिस्टेंस से हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो कम होगा, और हम बोल सकते हैं कंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी। या हम बोल सकते हैं कि जो कंडक्टेंस होती है जी, वो क्या होती है? 1 बाई आर के इक्वल। अगर R ज्यादा होगा, हिंड्रेंस ज्यादा होगी, तो ई जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम, कंडक्टेंस कम होगी। R अगर कम होगा तो ये क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, जी किसके इक्वल? 1 बाई आर के इक्वल। ठीक है,
अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो G इक्वल टू R जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, साइन 1। ठीक है, तो यार कि G किसके इक्वल होगा, 1/R के इक्वल। ठीक है, अगली टर्म यहाँ पे है रेजिस्टिविटी, या जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नॉर्मली आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ठीक, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। ठीक है, वो जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो R क्या हो जाएगा, L/A। A क्या है यहाँ पे, एरिया। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे हटा दें तो R किसके इक्वल हो जाएगा, रो, और ये L/A। ये जो रो है, ये रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी। रो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी। या हम बोल सकते हैं कि रो किसके इक्वल है, R मल्टीप्लाई बाई A/L। तो अगर हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो मान लो अगर एरिया है किसी वायर का, किसी कंडक्टर का, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू R। यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। ठीक है, क्या हो गया, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, या मीटर में लेता हूँ, मीटर में हम ले सकते हैं। तो रो किसके इक्वल हो गया, R के, अगर ये है तो। ठीक है, अगले इसकी यूनिट हम निकालेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी, रो की, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ठीक है, एरिया क्या होता है, अगर मीटर में ले तो मीटर स्क्वायर, वो लेंथ क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर, या फिर ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये है इसकी यूनिट। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल अपने से पूछ सकता है, कोई भी वायर लेगा, कोई भी कंडक्टर लेगा, उसकी लेंथ दे देगा, एरिया हमें दे देगा। ठीक है, और R दे देगा, रो निकलवा सकता है, या फिर रो दे देगा, R में से निकलवा सकता है। ये है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अगली टर्म यहाँ पे है, तो ये क्लियर है कि यूनिट पूछी जा सकती है, उनके फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगली टर्म्स यहाँ पे है कंडक्टिविटी, अगली टर्म है कंडक्टिविटी। ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से, कप्पा से। ठीक है, यहाँ पे देखो जो कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका मतलब क्या हो गया, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। ठीक है,
इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कापा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और कापा जो होती है, कंडक्टिविटी होती है, वो किसके इक्वल होती है, 1/ρ के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/ρ के इक्वल होती है ये कंडक्टिविटी। कापा से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट। ठीक है, अभी देखो थोड़े दिन पहले हमने देखा था आर किसके इक्वल होता है, ρl/a। रो किसके इक्वल था, r × a/l। और यहाँ से रो की यूनिट क्या ली थी, ओम मीटर, देखा था हमने। तो यहाँ से कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा इक्वल टू 1/रो किसके इक्वल है, रो की यूनिट क्या है, ओम मीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या बोल सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स, या अगर सेंटीमीटर में ले तो ले सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा कि 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कापा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल होता है, 1/ρ के इक्वल। क्लियर है। ठीक है, अगला है मोलर कंडक्टिविटी। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या साइमन मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक ही बात है, मीटर में लिया सेंटीमीटर में लिया। ठीक है, अगला है मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा एम से। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मान लो NaCl या किसी का जैसे किसी भी एसिड का, किसी भी साल्ट का अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, मान लो इसकी मोलरिटी क्या है, m, और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हम कितने मान के चल रहे हैं, 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम मान लो सॉल्यूशन की क्या है, V। ठीक है, V क्या है सॉल्यूशन की वॉल्यूम। तो अपने को पता है देखो कि मोलरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम अगर निकाले तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू N/m। और नंबर ऑफ मोल हमने कितने मान के चले यहाँ पे, 1 मोल। ठीक है, अब दूसरा देखो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ml में हम वॉल्यूम को लेते हैं, 1 ml में कंडक्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोलरिटी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं मोल, और ऊपर ये लीटर लिख सकते हैं। लेकिन हमें किस में लेनी है, लीटर की जगह पे ml में लेनी है। तो यहाँ पे हम लीटर को क्या कर देंगे, ml में कन्वर्ट कर देंगे, और 1000/m। तो वॉल्यूम कितनी आ गई इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, 1000/m। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, एक मोल कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो उसकी वजह से जो आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल की वजह से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से वॉल्यूम कितनी आ गई, 1000/m। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर 1 ml वॉल्यूम है, देखो हमने देखा था कंडक्टिविटी क्या होती है, इफ वॉल्यूम इज 1 ml देन कंडक्टिविटी क्या है, कापा। लेकिन अगर वॉल्यूम इतनी है यानी कि V है, कि वॉल्यूम इज V देन कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कापा × V। ठीक है, अब इस वाली मोलरिटी को हम क्या बोल रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी λm। ये किसके इक्वल आ गई, कापा × V। या हम लिख सकते हैं λm इक्वल टू K, और वॉल्यूम किसके इक्वल है, 1000 / मोलरिटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल आ गई, कापा × 1000 / मोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो λm इक्वल टू, कापा की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स ले सकते हैं। ठीक है, × 1000 यूनिट लेस है। ये क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर जाएगा,
वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में लिया है तो, ठीक है। यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 में से 1 या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल इनवर्स, ये होगी इसकी यूनिट, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ठीक है। ऐसे अगर मान लो हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, n है, तो उस केस में हम जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इसके जैसे वो किसके इक्वल हो जाएगी, कापा डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, या फिर इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसमें मोलरिटी था, इसमें क्या है, नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो कापा की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और नॉर्मेलिटी की ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, पर लीटर, यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम जाके ऊपर चली जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या बन जाएगा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इनसे इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, यूनिट पूछी जा सकती है, या इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना चाहिए, इक्विवेलेंट क्या होती है, कापा इंटू मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, और मोलरिटी ये क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी, कापा मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। यूनिट हमें ध्यान में रखनी है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि 1 ml जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें, और एक फॉर्मूला हमें और ध्यान में रखना है यहाँ पे, एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, वो है सेल कांस्टेंट के बारे में। तो देखो हमने देखा था स्टार्टिंग में R किसके इक्वल होता है, R इक्वल टू रो L बाई ए। रो क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, और सॉरी R क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड ये एरिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, R को उस साइड ले जाएं और इसको इस साइड लेके जाए तो क्या 1 बाई रो इक्वल टू 1 बाई आर एल बाई ए, ठीक है। या हम लिख सकते हैं, देखो 1 बाई रो क्या होता है, कापा कंडक्टिविटी, ठीक है, इक्वल टू 1 बाई आर क्या होता है, कंडक्टेंस जी, मल्टीप्लाई बाई एल बाई ए। एल बाई ए को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एल बाई ए क्या होता है, किसी भी सेल का सेल कांस्टेंट, ठीक है। और ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, मान लो 2 कंडक्टिविटी सेल हैं, दोनों में सेम इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो उनके लिए जो सेल कांस्टेंट होगा वो सेम होगा, ठीक है। अगर मान लो 2 कोई कंडक्टिविटी सेल है, दोनों में KCl भरा है, एक में 0.1 मोलर है उसकी मोलरिटी, एक ही है 0.2 मोलर है, ठीक है। दोनों के लिए जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अब देखो इस रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देखते हैं, इसे दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल। ये वाला फॉर्मूला हमें रखना है ध्यान में, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 molar KCl electrolyte in 100 ohm, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं, if the resistance of the same cell, if the resistance of the same cell filled with 0.1
0.02 मोलर KCl solution is 520 ohm. ठीक है, calculate the conductivity and molar conductivity. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.01 लिख लेते हैं 0.01 मोलर सेल वाली KCl solution. The conductivity of 0.02 वाले की करवा रहे हैं. The conductivity of 0.1 मोलर KCl is कितने दे रखी है 1.29 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ये 0.1 है और ये 0.02 मोलर. तो अब इसे देखो, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमें क्या क्या दे रखा है और क्या अपने से निकलवा रहे हैं. ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल. कोई कंडक्टिविटी सेल है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर. ठीक है, तो अपने को देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तो दे रखी है मोलरिटी दे रखी है, कितनी है 0.1 मोलर. ठीक है, अगला इसका इसी वाली सेल का क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है. कितना दे रखा है रेजिस्टेंस अपने को 100 ओम. ठीक है, एक दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसकी कंसंट्रेशन हमें दे रखी है कितनी दे रखी है मोलरिटी 0.02 मोलर. तो इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 520 ओम. ठीक है, और क्या दे रखा हमें द कंडक्टिविटी ऑफ, इस वाली सेल की हमें कंडक्टिविटी दे रखी है कितनी 1.29 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ठीक है, हमें निकालना क्या है 0.02 मोलर KCl वाली की हमें कंडक्टिविटी निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. ठीक है, इस वाले की हमें दे रखी है, इस वाले की हमें निकालनी है. ठीक है, तो देखो कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं. कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है 1/ρ के इक्वल. ठीक है, तो देखो रो अपने को यहाँ पे दे नहीं रखा, नहीं अपने को लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है जिससे कि हम रो निकाल सके. ठीक है, तो अब अपने को कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. एक कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट. अब अपने को पता है कि सेल कांस्टेंट दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कंडक्टेंस यानी कि G चाहिए अपने को, और G अपने को पता है किसके इक्वल होता है 1/r के इक्वल होता है. ठीक है, तो देखो क्या इस वाली सेल की K वैल्यू दे रखी है, R वैल्यू दे रखी है, तो क्या इस वाली सेल से हम ये सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से सेल कांस्टेंट किसके इक्वल हो, सेल कांस्टेंट इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाई R. सेल कांस्टेंट इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाई R. ठीक है, कापा अपने को कितने दे रखा है 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर मीटर इनवर्स. ठीक है, और ये कितना दे रखा है R अपने को 100 ओम. ओम से ओम गया और ये कितना बच गया 129 मीटर इनवर्स. सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 129 मीटर इनवर्स. ठीक है, अब देखो सेल कांस्टेंट की वैल्यू, अब इस वाली सेल के लिए हमें K वैल्यू निकालनी है. तो K वैल्यू किसके इक्वल 1/r. R इसका कितना है 520 है, मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट है. सेल कांस्टेंट देखो दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा, 129 मीटर इनवर्स और एक किसमें है ओम. यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में कप्पा की वैल्यू. ठीक है, अगला हमें क्या निकालना है मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होती है कापा मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी. कापा कितना है अपना 129 मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई 520 ओम मल्टीप्लाई बाई क्या है 1000 है डिवाइडेड बाई क्या है मोलरिटी कितनी है इस वाली सेल की 0.02. ठीक है, और यहाँ से हम निकालेंगे इसकी मोलर कंडक्टिविटी.
तो इस तरह को सारे फॉर्मूले यूज हो गए, कंडक्टेंस वाला, कंडक्टिविटी वाला, मोलर कंडक्टिविटी वाला, इक्विवेलेंट पूछता तो मोलैरिटी से हम नॉर्मेलिटी निकाल लेते, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी टू एक्स फैक्टर, और यहाँ से हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते थे, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू।